गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं सोना शर्मा और स्वागत करती हूं आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एफसीआई का अगेन एक मॉक टेस्ट जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। इससे पहले द प्राइम टाइम शो जो हुआ था सैटरडे को 26 नवंबर सैटरडे को, उसको आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आप लोगों की उसके बाद मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि मैम आने वाले सैटरडेज में भी आपको प्राइम टाइम शो चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक ये बात बता दूं कि ये जो 9 से 12 का टाइम होता है दैट इज एक्चुअली अ प्राइम टाइम। इस टाइम पे अगर आप मतलब आप चाहते हैं कि मैं इधर उधर की कोई बात ना सोचूं, मेरे पास कोई ऐसा काम ना हो, तो ये ही टाइम है ना। तो रात 10 बजे एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बैठ के आप पूरी तरीके से फ्री हैं और अब आप पढ़ने को तैयार हैं, ठीक है। और चलिए फिर सब तैयार हैं यहाँ पे। मेरा भी वेलकम आप लोगों ने शुरू कर दिया है। नमस्ते, हाय छाया, नुपुर, श्वेता, श्रवणी और सभी लोग मेरे को, ठीक है, हाय हाय हाय। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और एक्साइटेड हैं? रेडी किया जाए? रेडी? अगर आप सभी रेडी हैं तो जल्दी से एक बार लाइक करेंगे सेशन को और मुझे सूचित करेंगे कि यस यू आर रेडी, एंड फिर आगे चलते हैं सेशन में। चलिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ही जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। डबल वैलिडिटी लाइव हो चुकी है, डबल वैलिडिटी इज लाइव राइट नाउ। तो ये अब रात के 12 बजे तक ये रहने वाली है, आज के पूरे दिन रही है। अगर अभी तक किसी कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए। यूज कूपन कोड Y440, तो आपको क्या मिल जाएगा? Y440। जैसे ही आप कूपन कोड यूज करते हैं आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐप से लीजिएगा। चलिए, डबल वैलिडिटी तो एफसीआई के सभी बैचेस न्यू, बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच 25 नवंबर से शुरुआत हुई है इन बैच की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अभी तक इसमें बस 2 ही सेशन हुए हैं, ठीक है। और बिल्कुल ये मॉर्निंग की बैच है। तो एक होता है ना कि अब हमारे पास समय कम है, इसलिए इसका नाम भी आप देखेंगे तो फाइनल सिलेक्शन बैच है। फाइनल सिलेक्शन बैच जिसने अभी तक एनरोल नहीं करा है जल्दी से कर लेंगे। और यहाँ पे मेरी पूरी टीम रहेगी, चाहे वो आपका जीएस हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हर एक के लिए हर एक यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं। और प्री प्लस मेंस, आपको मेंस भी मिलेगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। इनमें से किसी भी बैच में एनरोल कराने के लिए हमेशा की तरह आप क्या करेंगे? कूपन कोड यूज करेंगे, अपना मैम का कोड Y440, तभी मिलेगा आपको 440 वोल्ट का झटका, मतलब आपको मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट। दिस इज द लास्ट बैच ऑफ एफसीआई, ये आखिरी बैच है एफसीआई का, इसके बाद कोई बैच नहीं आने वाला है। तो जिसको एफसीआई की तैयारी करनी है ये इस क्रैश कोर्स में ज़रूर एनरोल करेंगे, जिससे कि उन्हें इस बचे हुए जो 1 महीने से भी कम का टाइम है इसमें हम हेल्प कर सके, हम भी और आप लोग भी थोड़ा सीरियस हो पाए कि हाँ एग्ज़ाम नज़दीक है और अब पढ़ना बहुत कुछ है, ठीक। तो डबल वैलिडिटी भी लाइव है इस टाइम, तो मैं बोलूँगी आज के दिन ही लेना, जिससे कि यही कोर्स आपको डबल टाइम के लिए मिल जाएगा उसी ही अमाउंट पे। आगे और देखते हैं भाई। बैंक महापैक, बैंक अड्डा का महापैक, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक सबकी तैयारी एक साथ कर रहे हैं तो इसमें एनरोल करा लेंगे। डबल वैलिडिटी है तो 1 साल का कोर्स 2 साल के लिए और 6 महीने का कोर्स 1 साल के लिए मिल जाएगा। बैंक महापैक विद बुक किट, ये क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा एक कोर्स है जिसमें भाई बैंक महापैक तो है ही अच्छा, पर इसमें आपको ई बुक्स के साथ साथ बुक किट, मतलब कि आपके घर पे बुक्स भी आएगी। तो इससे मतलब इसमें कुछ भी नहीं रहा कि आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाना पड़े, नहीं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा है। इसमें लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड सेशंस होगी, अड्डा 24/7 की हर एक फैकल्टी होगी, बैंकिंग की हर एक बैच होगी, और इसमें ई बुक्स भी है, आपकी टेस्ट सीरीज है 5000 से ऊपर, और यहाँ पे बुक्स भी है, मतलब कि हार्ड कॉपी में, ठीक है। कूपन कोड अगेन
किसी भी बैंक महापैक या महापैक में एनरोल करने के लिए Y440 यूज करेंगे तभी मिलेगा 78% का डिस्काउंट। और डीवी है तो भाई ये डबल टाइम के लिए मिल जाएगा ये आपको, मतलब 1 साल का 2 साल, 6 महीने का 1 साल। अब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जिसे एनरोल नहीं करा है जल्दी से कर लेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, जल्दी करेंगे। यस अमित, मोबाइल पे चलती है पेड क्लास। चलिए आ जाइए। 5 points are drawn in a paper randomly such that the points are at different direction with each other. Point A is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट C. पॉइंट A C के नॉर्थ में है, ठीक है, तो पॉइंट A is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ C. C यहाँ है तो C के नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर होगा, यहाँ पॉइंट A है, कितना 10 मीटर, ठीक। चलिए आगे देखिएगा। पॉइंट बी 10 मीटर ईस्ट में है ए के। ए का जो ईस्ट है इस साइड है, यहाँ पे 10 मीटर पे कौन है, पॉइंट बी है, ठीक। पॉइंट डी 8 मीटर वेस्ट में है ए के। ए का वेस्ट इस साइड आएगा और 8 मीटर पे कौन है, यहाँ पे 8 मीटर पे पॉइंट डी है। ये हो गया वेस्ट, समझ रहे हो इधर, ईस्ट समझ रहे हो इधर, साउथ समझ रहे हो इधर, नॉर्थ समझ रहे हो इधर, ठीक है। ये प्लस हमेशा बस अपनी जिंदगी में याद रखना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन में, बस ये प्लस हमेशा अपने साथ रखना। एंड पॉइंट ई 5 मीटर साउथ ऑफ बी। बी के साउथ में 5 मीटर पे पैरेलल लाइन, देखो भाई ये पैरेलल लाइन 10 की है तो इसका आधा ले लो, 5 मीटर हो गया, और यहाँ पे आ गया पॉइंट ई, बस खत्म हो गया। सारे पॉइंट्स पता चल गए किसके रिस्पेक्ट में क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन था भाई इन विच डायरेक्शन इज बी विद रिस्पेक्ट टू डी। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वहां पे बस प्लस बना दो, मतलब कि डी के रिस्पेक्ट में इन्होंने बोला है, डी के रिस्पेक्ट में, तो डी पे प्लस बनाया और फिर डी से बी देखो कहाँ है, डी पे जाके मैंने ये प्लस बना दिया, और बी कहाँ है, बी तो भाई इसके बिल्कुल ऐसे जा रहा है, और इस साइड क्या जाता है, इस साइड ईस्ट जाता है, मतलब आंसर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। हुआ कि नहीं, ईस्ट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करेंगे, सिलोगिज्म का क्वेश्चन। इट्स ओके दिव्या, क्लास नहीं हो पा रही थी आपकी, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत होगी, बट अब आप हैं यहाँ पे, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। पास्ट बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं सोचना है, आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। 2 चीजें हमारे हाथ में कभी नहीं होती, एक होता है हमारा पास्ट और एक हमारा फ्यूचर। यस्टरडे और टुमारो एक्चुअली हमारा होता ही नहीं है, हम उस दिन कुछ नहीं कर सकते हैं। जो है वो आज है, टुडे है, तो आज जो करेंगे आप उसका इम्पैक्ट आपके टुमारो पे जरूर पड़ेगा। सो कभी भी पास्ट का नहीं जिक्र करना है, पास्ट नहीं सोचना है। ओनली अ फ्यू मतलब क्या, केवल कुछ मतलब कुछ और कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है, और आपको ओनली अ फ्यू समझ गया होगा, है ना। तो देखो क्या है, ओनली अ फ्यू मतलब होता है कि भाई कुछ पेन निडल हो गए। दूसरी चीज कि पेन का कुछ पार्ट निडल में बिल्कुल भी नहीं होगा। नो निडल इज शार्प, अब कोई भी निडल शार्प में नहीं है, तो ये लो दोनों को अलग अलग बिठा दिया, कोई भी निडल शार्प में नहीं है।
मोस्टली शार्प आर नाइफ, मोस्टली, मैनी, मोर, मच, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ऑलमोस्ट, इन सभी का मतलब क्या होता है? सम होता है, आप सभी को पता है। तो मोस्टली मतलब होगा सम, और इसका मतलब है सम शार्प आर नाइफ। तो कुछ शार्प जो कि ये है, ये कुछ नाइफ में होंगे। बस इतनी सी बात है और आपको आंसर देना है। पहला कंक्लूजन, ऑल पेन्स कैन बी शार्प। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी। बताओ ये सभी पेन इस शार्प में जा सकते हैं क्या? अरे पेन का ये वाला हिस्सा नहीं जाएगा, क्योंकि निडल का कोई भी हिस्सा नहीं जाएगा इनके घर। तो निडल का तो ये भी हिस्सा है और ये पेन का भी हिस्सा है, मतलब पेन का ये हिस्सा शार्प में कभी नहीं जाएगा। मतलब ये जो ऑल पेन्स कैन बी शार्प, ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये हिस्सा नहीं जाएगा। दूसरा, कुछ नाइफ निडल नहीं है। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, नाइफ का ये हिस्सा, अरे पूरा शार्प कभी भी निडल में नहीं जाएगा, तो इसका कोई सा भी हिस्सा नहीं जाएगा। ये हिस्सा भी इसी का है और ये नाइफ का भी हिस्सा है, मतलब ये हिस्सा कभी भी निडल में नहीं जाएगा। इट मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए जल्दी से देखते हैं सेकंड। मोस्टली बॉटल्स आर जार। जल्दी देखेंगे, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका डायग्राम बन जाना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्टली बॉटल्स आर जार्स। मोस्टली मतलब होता है सम बॉटल आर जार। फिर सम जार्स आर टैंक। ये लीजिए, कुछ जार टैंक में। ओनली टैंक इज वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी अभी सीखेंगे। ओनली मतलब क्या? ओनली मतलब तो हम ऑल मान लेते हैं। जब इसको चेंज किया तो इन दोनों को भी चेंज करो, क्यों ना इन दोनों को इंटरचेंज कर दे। मतलब टैंक की जगह वाटर, वाटर की जगह पे टैंक रख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सभी वाटर, ऑल वाटर आर टैंक। हमेशा याद रखेंगे इस बात को, जब भी ओनली ए इज बी आएगा तो ऑल बी आर ए हो जाएंगे। ऐसे ही ऑल वाटर आर टैंक हो जाएंगे। तो ये लीजिए, सभी वाटर टैंक में आ गए। पहला कंक्लूजन, सभी जार टैंक हो सकते हैं। अरे पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं, जार इधर टैंक इधर। अरे एक बात बताओ, ये जो है इतने जार तो ऑलरेडी टैंक है, क्या जार का ये हिस्सा भी टैंक में जा सकता है? हाँ जा सकता है। किसने रोका है? कोई नहीं रोक रहा। हाँ जा सकता है, ऐसा हो सकता है। कुछ बॉटल कैन नेवर बी। ये एक डेफिनेट केस होता है। जब ये बोलते हैं कैन नेवर बी, मतलब ये बोल रहे हैं कुछ बॉटल कभी भी वाटर में नहीं जाने के। अच्छा, बॉटल का कुछ हिस्सा इस वाटर में कभी नहीं जाएगा, तो एक बात याद रखनी है, इस पे बनाना है जिगजैग। हमें याद आएगा ये ओनली वाला केस था। जब ये ओनली वाला केस था तो इसकी एंट्री बॉटल की, क्या किसी की भी एंट्री ले लो, कभी भी वाटर के कमरे में नहीं होगी। और इसका मतलब बॉटल का कुछ हिस्सा, क्या सभी हिस्सा कभी भी आपके वाटर में नहीं जा सकता। सभी नहीं जाएगा तो कुछ तो कभी नहीं जाएगा, है ना। तो कुछ भी हिस्सा कभी नहीं दिखेगा वाटर के अंदर। बिल्कुल सही बात है। सम बॉटल्स कैन नेवर बी वाटर। हाँ जी, जब कोई भी बॉटल नहीं जाएगा तो उसका कुछ पार्ट भी हम बोल सकते हैं। बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बोलेंगे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। बोथ किसका किसका? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। एट मोस्ट वायर आर केबल। जल्दी करेंगे। चलिए आ जाइए। वेलकम वेलकम। आज आपकी पहली क्लास है, शुक्रिया आपका इतना अप्रिशिएट करने को। और बस रेगुलर रहना। बस एक हफ्ता मांग रही हूँ, एक हफ्ता मेरे साथ जुड़ जाओ। 10 से 11 आपको अपना परफॉर्मेंस खुद दिखेगा। ठीक है, चलिए। एटमोस्ट, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, इन सभी का मतलब सम होता है। इसका मतलब क्या भाई? सम।
ठीक, कुछ वायर आर केबल, जिसको नहीं कॉन्सेप्ट पता भाई एक बार बिगिनर टू प्रो अड्डा 24/7 पे चले जाना। बिगिनर टू प्रो रीजनिंग मैंने ही कराया है, पूरी प्लेलिस्ट है, बच्चों ने बहुत पसंद की है, देख लेंगे एक बार सिलोगिज्म के सारे पार्ट जाके वहां पे, और आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी कि मैम सम क्यों ले रही है, ओनली अ फ्यू क्यों कैसे ले रही है, ओनली कैसे ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सम वायर आर केबल, सेकेंड इज ओनली अ फ्यू, मतलब कुछ और कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ केबल कनेक्ट में है और कुछ नहीं है। कुछ केबल पहले तो कनेक्ट में आ गए और फिर कुछ केबल नहीं आने के कनेक्ट में, फिर सभी कनेक्ट करेक्ट है। देखो यहाँ पे इसने उलझाया है क्योंकि उसका काम है उलझाने का। ठीक है, कनेक्ट और करेक्ट, मैं खुद इसमें कंफ्यूज हो गई यार, करेक्ट कनेक्ट करेक्ट कनेक्ट कनेक्ट करेक्ट क्या है, लेकिन हम कनेक्ट वो पूरा लिख चुके हैं तो कंफ्यूजन वहां पे नहीं होने वाली। करेक्ट में डबल आर, यहाँ पे डबल एन, सभी कनेक्ट करेक्ट है, मतलब ये सभी कनेक्ट आ जाएंगे किसमें, करेक्ट के अंदर। डबल आर तक भी लिखोगे तो चलेगा। पहला कंक्लूजन, मोस्टली क्या हो गया, मोस्टली मतलब कुछ, मतलब सम। देखो जब भी आता है अधिकतर, समान तौर पर, ये सब क्या होता है, जनरली, मोस्टली, इन सभी का मतलब सम होता है कुछ। कुछ करेक्ट वायर हो सकते हैं, करेक्ट का कुछ हिस्सा वायर, अरे करेक्ट इधर बैठा, वायर इधर बैठा, दोनों अलग अलग बैठे हैं, हमें क्या पता है इनका रिश्ता, तो इनके साथ जो भी पॉसिबिलिटी लेंगे सही ही जाएगी, तो ये सही हो गया। एवरी कनेक्ट इज वायर, अब हमेशा याद रखेंगे जब वो बोलते हैं एवरी, ईच, एनी, इट मीन्स व्हाट, सभी, मतलब सभी कनेक्ट वायर हैं। क्या ये सभी कनेक्ट इस वायर के अंदर है, नहीं है, तो ये हो गया गलत, आंसर हो गया ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट आ गई है एक बढ़िया सी पजल, जल्दी से करेंगे और सेशन को जितना दूर तक पहुंचा सकते हैं जल्दी से एक बार रुकेंगे, पीछे जाएंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ, अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां जहां मौजूद हैं आप लोग, वहां जाके एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। ठीक है, बिगनर टू प्रो से पढ़कर अब सिलॉग्स गलत नहीं होते, शशांक इज सेइंग, अरे वाह, वेरी गुड शशांक। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे, यस कम ऑन। यहाँ पे 7 लोग हैं, सब डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज है सबके पास, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स हैव मोर एंड लेस टॉफीज देन एस। अच्छा, एस से जितने लोगों के पास ज्यादा टॉफी है उतने ही एस से उतने ही लोगों के पास कम टॉफी है एस से, मतलब एस आ गए बिल्कुल बीचों बीच। और क्या होगा इसका मतलब, 7 लोग हैं तो क्या करेंगे भाई, ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही पता चला ना कि एस बिल्कुल बीचों बीच आने वाला है तो नंबरिंग कर देंगे इस बार 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच कौन सा है भाई, ये है, एस के पास है बिल्कुल बीच में टॉफी, मतलब जितने लोग इनके ऊपर, मतलब कि इनसे ऊपर हम उन लोगों को लेंगे जिनके पास एस से ज्यादा टॉफी है, उतने ही लोग एस के नीचे आएंगे जिनके पास कम टॉफी है। 2 persons have less toffees than Y। अच्छा तो Y आ जाएगा यहाँ भाई, Y से कम टॉफी 2 लोगों के पास है, ये लो ये ड्रॉ भी कर लिया। अब ठीक है, बहुत ज्यादा इसे नहीं सजाना, इसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक, द पर्सन हु हैज सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज इज 24 टॉफीज। सेकेंड हाईएस्ट भाई इसके पास है 24 है इसके पास। एक्स के पास ज्यादा टॉफी है एम से तो भाई ज्यादा है बट लेस देन एल, पर एल से कम है। क्या पता चला इससे, ये पता चला एल के नीचे कहीं एक्स के नीचे कहीं एम। इससे एक और चीज पता चली कि एल के नीचे कम से कम ये 2 जरूर होंगे, मतलब कि एल एम। अच्छा तो क्या एक्स यहाँ आ सकता है, बिल्कुल नहीं। एक्स यहाँ आ सकता है, बिल्कुल नहीं। अरे एल एम कहाँ रखेंगे, एल यहाँ आ सकता है, बिल्कुल नहीं। एल यहाँ आ सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एल के नीचे 2 लोग, मतलब कि एक्स और एम दोनों चाहिए, और अगर यहाँ हमने एल को रख दिया तो एक्स और एम की तो जगह गई। तो क्या करेंगे,
हम बोलेंगे x कहाँ कहाँ आ सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ जी यहाँ आ सकते हैं। W हैज जस्ट, अब ये जस्ट वाले ने भी यहाँ पे खेल खेल दिया। जस्ट मतलब जस्ट उसके ऊपर या जस्ट उसके नीचे, तो W हैज जस्ट लेस टॉफीज देन N। अच्छा ये बोल रहे हैं कि N से ना एकदम जस्ट कम टॉफी जिसके पास है ना, तो वो है हमारे W के पास। हु, अरे हु यूज किया है, हु के बाद जो भी वाक्य यूज होगा किसके लिए होगा, हु से जस्ट पहले दिए गए एलिमेंट मतलब कि एन के लिए। जिसके पास 10 टॉफी है, इसके पास है, इन भाई सब के पास 10 टॉफी। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि भाई एन और एन के जस्ट नीचे डब्लू है। अब एन डब्लू को मैं यहाँ पे रख सकती हूँ क्या, हाँ रख तो सकती हूँ, क्यों नहीं रख सकती, ठीक है। और कहीं रख सकती हूँ क्या, एन डब्लू को यहाँ रख सकती हूँ, हाँ रख सकती हूँ। एन डब्लू को यहाँ रख सकती हूँ, हाँ रख सकती हूँ। और कोई सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे एन डब्ल्यू की 2 पोजीशन आई। मैंने इसका एक और कॉपी बनाया। एक बार मैंने रखा है एन और डब्ल्यू यहां, एक बार मैंने रखा है एन और डब्ल्यू यहां। अब n के पास इन्होंने बोला 10 टॉफीज है, बहुत ध्यान से देखना। n के पास 10, अगर मैंने 10 यहां कर दिया तो भाई w के ऊपर है, मतलब ऊपर जैसे जा रहे थे टॉफी बढ़ रही थी, यहाँ पे 10 है, मतलब ये गलत अजम्पशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर 24 है तो 24 से ज्यादा होनी चाहिए थी, इसलिए ये वाला अजम्पशन गया। मतलब n के नीचे जस्ट w यहाँ नहीं आएगा, मतलब ये वाला बिल्कुल सही है। इसके पास 10 टॉफी है। अब हमें पता है l के नीचे x, x के नीचे m, तो ये हो जाएगा l x और ये m, ठीक, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया है आपका जो पजल है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, बहुत बढ़िया, हाउ मेनी पर्सन्स हैव मोर टॉफीज देन एन, एन से ज्यादा टॉफी कितने लोगों के पास है, तो 1 2 3 4 5 पर्सन्स के पास है एन से ज्यादा टॉफीज। चलिए नेक्स्ट, अब आ गए अल्फान्यूमेरिक सीरीज पे, जल्दी से अब इसे भागना है जल्दी से। चलिए, ऐसे कितने अक्षर हैं विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, अरे ऐसे कितने लेटर हैं इमीडिएटली फॉलोड, मतलब जिनके जस्ट पीछे क्या है, सिंबल है, सिंबल आ जाएंगे, और जिनके जस्ट प्रेसीडेड मतलब इनके जस्ट पहले क्या है, पहले है नंबर, कोई भी नंबर आ जाएगा, ठीक। क्या ढूंढना आसान रहेगा, जो भी आपका मन करे। मैं तो बोलूंगी भाई सिंबल ढूंढ लो, सिंबल के आगे ढूंढेंगे लेटर, और लेटर के आगे ढूंढेंगे एक नंबर, खत्म, ठीक। आइए तो सिंबल ढूंढते हैं, और सिंबल के जस्ट आगे लेटर, लेटर के जस्ट आगे नंबर, सिंबल के आगे लेटर पर नंबर नहीं है, फिर सिंबल के आगे लेटर पर नंबर नहीं है, ऐसे यहाँ पे भी नहीं है, फिर सिंबल, सिंबल के आगे लेटर, लेटर के आगे नंबर, ये लीजिए बन गया एक पेयर, फिर सिंबल, सिंबल के आगे लेटर नहीं है, सिंबल के आगे लेटर और ये नंबर बन गया दूसरा, और अब कोई भी नहीं है, आंसर होगा 2। सभी का ये आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन, जल्दी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे पहले 6 चल के फिर 5 नहीं चलेगा, डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, लेफ्ट राइट, ऑपोजिट, एट्रैक्ट्स, ऑपोजिट
attracts, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 + 5, जैसे ही उसने राइट एंड के साथ लेफ्ट दिया तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 5 + 6 कर दीजिए, 5 + 6 हो जाएगा कितना, 11। 11th एलिमेंट कहाँ से देखेंगे, कौन से एंड दिया है, एंड दिया है राइट, तो राइट एंड से 11th देखेंगे, ये हो गया आपका 3 4 5, फिर ये हो गया आपका 3 4 5 और ये हो गया 11वां, 10वां और ये 11वां, 1 है सभी का, वेरी गुड, 1 हो जाएगा आपका 4। डी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नाउ इट्स द टाइम कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग है ये भाई, लाइक और लाइव की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को इफ यू आर लाइकिंग इट। एंड देखो, जब भी कोई चीज पसंद आए ना तो बिना कुछ सोचे समझे उस टाइम उसे पसंद जरूर कर दिया करो, वरना फिर वो पल निकल जाएगा। मतलब जैसे अगर आप कोई भी स्क्रॉल भी कर रहे होते हैं कोई भी, तो मैं जब कर रही होती हूँ, अगर मुझे कोई चीज पसंद आ रही होती है तो मैं उसे जरूर लाइक करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके पीछे कितनी मेहनत है किसी बच्चे की या फिर किसी की भी, ठीक है। यशी डोंट वरी, वो धीरे धीरे आएगा, देखो पेशेंस रखनी होगी, ठीक है, एकदम से नहीं होंगी चीज़ें। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अभी आपने सीखी और आप सोच रहे हो मैं बिल्कुल अब फटाफट कर लूँगा, नहीं होगा, ठीक। हाँ, जब कोई चलता भी है तो हाथ पकड़ के चलाते हैं तो वो चल लेता है, जैसे आप बोल रहे हो मैम आपके साथ करते हो तो हो जाती है, और जब हम आपको अकेला छोड़ देंगे तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आप सीखेंगे भी, तो वो सीखना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो आपके उस टॉपिक में आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे। तो व्हाट मे बी, अरे ये जो मे है ना, इसने बहुत सही काम कर दिया, मैं हमारा काम हल्का कर देता है। ये बोला भाई क्या हो सकता है कोड राइट का, मतलब एग्जैक्ट कोड वोड की जरूरत नहीं है, जो मिले बोल दो यही है आंसर। देखो राइट कहाँ है, राइट एक तो है पहला में, और हमारा एक आखिरी में, पहले और आखिरी में राइट का कोड सेम होगा। तो पहले में क्या है, पीएच, पीएच यहाँ पे है क्या, हाँ है, बट यहाँ पे भी है तो ये नहीं होगा। जीआर, जीआर यहाँ पे है क्या, हाँ है, और कहीं तो नहीं है ना, नहीं है। केएम यहाँ पे है क्या, हाँ है, कहीं और नहीं है ना, हाँ, मतलब बस इसी का होना चाहिए और किसी का हुआ तो बर्दाश्त नहीं होगा। टीजी, टीजी यहाँ पे हुआ क्या, नहीं है ना यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, मतलब जीआर और केएम में से कोई एक होगा। तो हम क्या बोलेंगे, भाई तुम दोनों ही ले लो, हमें ज़्यादा मतलब लेने के, हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे केएम और जीआर में से कोई भी हो सकता है, आइदर ए और बी। ऑप्शन 5, ऑप्शन अगर डी लिखा आप लोगों ने मतलब आप फंस गए, ठीक है, ऑप्शन ई होगा, ठीक है, जल्दबाजी में आप 4 नहीं करेंगे। चलिए ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। एक बात और बोलूंगी, जैसे से आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए आपको सेशन कैसा लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, आप मेरे से बोलना चाहते हैं बट मिलना नहीं हो पाता है हमारा, है ना। बहुत आप डायरेक्ट मुझे फिर टेलीग्राम पे भी भेज रहे होते हैं, वहाँ से हम बातचीत कर रहे होते हैं। तो आपके जो भी आपके दिल में है, आप जो भी मेरे से कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर देखती हूँ उसे, ठीक है। तो मैं रात को ही देखती हूँ, जब भी मैं सोने जाती हूँ उससे पहले सभी बच्चों के कमेंट्स देखती हूँ, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी मैं देखती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सम गुड हैपन। चलिए अब सम का कोड ढूंढते हैं। सम कहाँ है भाई, दूसरे में है तीसरे में है, मतलब सम का कोड दूसरे और तीसरे में सेम होगा। अब इन दोनों में सेम क्या है, डीजी नहीं है, यहाँ पे हट गया। पीएच है क्या यहाँ पे, अरे पीएच तो सबसे पहले वाले में भी है, ये भी नहीं होगा। टीजी, टीजी है क्या यहाँ पे, नहीं है। एमएस है क्या, हाँ, मतलब एमएस कोड हो गया सम का। गुड 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 का है, गुड का है, गुड का है, गुड है एक तो दूसरे में, और कहीं नहीं। तो गुड का कोड भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे सेंटेंस में ही होगा। डीजी, डीजी और कहीं है क्या डीजी और कहीं नहीं है तो ये हो सकता है। पीएच तो भाई यहाँ है, ये नहीं होगा। टीजी, टीजी और कहीं है, यहाँ है, ये नहीं होगा। एमएस, एमएस यहाँ है, ये भी नहीं होगा। डीजी हो जाएगा गुड का कोड, ठीक। हैपन, हैपन का कोड क्या होगा, हैपन पहले में है,
हैपन दूसरे में है, हैपन तीसरे में भी है। लो हैपन के तो मजे आ गए, ये सारी जगह है। अब ढूंढो एक ऐसा कोड जो तीनों में उपस्थित हो। अभी अभी तो देखा था पीएच 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 तीनों में है। क्या और कोई है? केएम है? नहीं है। टीजी है? नहीं है सब में। और जीआर भी नहीं है, घर भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे पीएच, यहाँ यहाँ और यहाँ, मतलब कि इसका कोड हो जाएगा पीएच। आंसर क्या होगा? एमएसडीजी पीएच, ऑप्शन फर्स्ट। एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर में दिया हो, जरूरी नहीं है पीएच ये सम का कोड पहले ही दिया हो, गुड का कोड उसके बाद में ही दिया हो, ऐसा नहीं है जरूरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। थिंग्स का कोड क्या होगा? चलिए, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड थिंग्स? थिंग्स का कोड क्या है? थिंग्स का पहला है, दूसरे में है और कहीं नहीं है। तो थिंग्स का कोड भी पहले और दूसरे में अवेलेबल होगा। पीएच पीएच यहाँ पे है, हाँ है, बट यहाँ पे भी है इसलिए ये नहीं होगा। जीआर जीआर यहाँ नहीं है, केएम केएम यहाँ नहीं है, टीजी टीजी है, यहाँ टीजी हो जाएगा, टीजी हो जाएगा। वैसे पता है ऐसा भी दिख रहा है ना कुछ कुछ का, जैसे हमने अभी देखा था गुड का जीडी हो गया था और मतलब डीजी हो गया था। थिंग्स का देखो एसटी, ये थिंग्स का आपका सेकेंड लास्ट और फर्स्ट दिया है टीजी। वैसे कुछ बन नहीं रहा है बट ऐसे मुझे थोड़ा सा सेम सेम लगा। ईओ मतलब कहीं ना कहीं अंदर से ही कुछ देर निकाल रखा है उन्होंने ज्यादातर का, है ना। ईओ मेरे को 1 का लग रहा है, ऐसा देखते हैं है क्या। ईओ, ईओ सिर्फ मौजूद है यहाँ और कहीं नहीं है। अजीब सा नाम भी तो देखो कैसा है, ईओ। तो ये जिसका भी कोड है वो शब्द भी बस यहाँ ही यहाँ होगा। जतिन स्पैम मत करो प्लीज। मशीन इनपुट के बारे में पूछ रहे हो ना, वो आपके मेंस में आएगा, ठीक है। बट सेफर साइड के लिए हम करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। और मैं आपका आप छोटा सा भी लिखोगे ना आप लोग, मैं आपका देखती हूँ, डोंट वरी डियर, ठीक है। चलिए एओ ईओ, यहाँ पे हम बोलेंगे भैया एक ऐसा शब्द ढूंढो जो और कहीं नहीं है। तो सम तो यहाँ ये नहीं होगा, 1 नहीं दिख रहा कहीं। क्या मेरा शक सही था? बिल्कुल सही सही सा लग रहा है, 1 हो सकता है मतलब। मेकिंग तो भाई यहाँ ये नहीं होगा। हैपन यहाँ है, ये नहीं होगा। राइट यहाँ ये नहीं होगा। लो सही हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब ऐसे कितने अक्षरों के युग्म बन रहे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, मतलब कि कंफर्ट। आप लोगों में से काफी लोग अभी अपने कंफर्ट जोन में होंगे ना, और मैं बोल रही हूँ मतलब उसमें रह भी सकते हैं कि अगर आप शायद नहीं, मुझे ऐसा पक्का पता है काफी स्टूडेंट्स अभी क्योंकि ठंड के दिन चल रहे हैं तो कंबल में बैठे होंगे और फोन में, और अपने पास एक कॉपी होगी और आराम से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठीक है, कर लो, जरूरी नहीं है वो चेयर और टेबल लेके ही बैठना है, सबको दिखाना है, नहीं। रात को पता है कि यार ठंड बहुत हो रही है, मस्त अपना बैठ के करो, पर करो, करना इज इम्पोर्टेंट। ये नहीं आप कैसे कर रहे हो, पहुंचना इंपॉर्टेंट है। कैसे पहुंच रहे हो दैट डजंट मैटर, ठीक है। कम टाइम में आपको बस पहुंचना है, तो उसके लिए आप जो कर सकते हो कर लेना। एक बात और, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे हम तो बिना कोचिंग के निकालेंगे, ठीक है। जैसे अगर ऑनलाइन मैं बोलती हूँ कि बस टेस्ट सीरीज लो, तो शायद कुछ लोगों का रहता है हम तो इसके बिना भी कर सकते हैं, टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो जो चीजें आपको मिलती जाती है ना, जैसे टेस्ट सीरीज है, कोई पेड क्लास मिल रही है, ये वाला सेशन मिल रहा है आपको इतना अच्छा, तो ये जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मिल रहे हैं तो इसे कर लो। रिवर्स सिलोगिज्म, अरे नहीं, SBI PU मेंस थोड़ी ना है, नहीं आएगा,
ठीक है, प्री में बिल्कुल नहीं आएगा रिवर्स सिलोगिज्म। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, कंफर्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो COM मतलब कि 3, 15 एंड 13, देन FORT मतलब कि 6, 15, 18 एंड 20। ठीक है, चलिए 3 से चले आगे, 3 के बाद 4, 5, 6, ये लीजिए एक पेयर बन गया। 7, 8, 9 नहीं बना। 15 से देखिए 16, 17, 18, 19, 20, ये लीजिए दूसरा भी बन गया। इस साइड देखिए बैकवर्ड भी कहा है ना, तो 15, 16 नहीं बना। 13 से 14, 15 नहीं, 14, 15 ये लीजिए एक और बन गया। 16, 17, 6 से देखिएगा इस साइड नहीं बना, इस साइड भी नहीं बनेगा। 15 से नहीं बन रहा, इस साइड देखिए 16, 17, 18 नहीं बनेगा। 18 से नहीं बन रहा है कोई भी, क्योंकि कोई बड़ा नंबर इस साइड दिख नहीं रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, और 20 से बड़ा नंबर नहीं है तो नहीं बनेगा। आंसर हो जाएगा 3। सही कि गलत? सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म, फिनिश। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नीचे आपको दिख ही रहा होगा डबल वैलिडिटी इज लाइफ, एंड यहाँ पे क्योंकि आज है, आप सभी को पता है कि 25 नवंबर से स्टार्ट हो गई आपकी FCI की लास्ट बैच। इस साल का आखिरी एग्जाम है FCI, तो जिसने एनरोल नहीं किया है और जिसको जो चाहते हैं कि अभी तक मेरा कोई एग्जाम नहीं निकला, कम से कम यार प्री तो निकालो, इतना तो अपने लिए करना ही है आपको, है ना। प्री निकालोगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मेंस की तरफ भाग जाओगे। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने मेंस की ज्यादा तैयारी नहीं की होती है, लेकिन जब प्री निकल जाता है ना उन बच्चों का, तो एक कॉन्फिडेंस आता है और आप फील करोगे उस कॉन्फिडेंस को। आप बोलोगे मैं आज से ही पढ़ना शुरू करूंगा, बताओ क्या करना है। तो वही बस आपको जज्बा जगाना होगा। अगर आप इतनी रात में बैठ के इतनी ठंड वाले दिनों में भी एंजॉय करने की बजाय आप आराम से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया पे या कहीं और, तो इट मीन्स भाई आप चाहते तो हैं, डेडिकेशन तो है, ठीक है, पर वो अब दिखना भी चाहिए। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत है, अगर आप चाहते हो कि यार मुझे ये जो दिसंबर में लास्ट में FCI का एग्जाम होने वाला है ये निकालना ही निकालना है, तो आप सभी लोग मेरे इस बैच में ज़रूर एनरोल करेंगे। ये है हम सभी का बैच, ये पूरे आपको टीम मिलेगी और इस टीम पे मुझे बहुत भरोसा है। रीजनिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, रीजनिंग आप मेरे पे छोड़ देना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ सोचने की। मैं जो जो बताऊंगी बस वैसे वैसे करते जाना, दैट्स इट बस। दूसरी चीज़, FCI का ये क्रैश कोर्स नाम दिया गया है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको करना है इसे, है ना। तो हमें काफ़ी चीज़ें इसमें करनी है और बहुत जल्दी जल्दी करनी है, ठीक है। तो जितना हम यहाँ कराएंगे उससे कई ज़्यादा आपको करने को देंगे, आपको भी करना होगा, एक साथ करनी होंगी चीज़ें। मॉक टेस्ट आज से ही देना शुरू कर देना भाई, मॉक नहीं दोगे तो मेरी क्लास में मैम एंट्री नहीं दूंगी। प्लीज़ मॉक टेस्ट ज़रूर देना, मैं चाहती हूँ आप लोग मॉक टेस्ट दें। मुझे नहीं पता चलेगा आपने दिया है कि नहीं, लेकिन हाँ अगर आप दोगे तो जब रिजल्ट आएगा तो मुझे पता चल जाएगा हाँ इसने दिया था मॉक टेस्ट। अब याद रखिए फाइनल सिलेक्शन बैच है, आखिरी बैच है FCI का, और इस साल का आखिरी पेपर भी FCI है। जिसके हाथ से SBI निकल गया, जिसके हाथ से IBPS, RRB और IBPS PO, IBPS क्लर्क हर एक एग्जाम निकल गया, उसके लिए FCI एकमात्र सोल्यूशन बचा है इस साल के आखिरी में। तो सभी लोग यहाँ पे FCI की बैच जो 25 से स्टार्ट हुई है उसमें आज के दिन ही एनरोल कराएंगे, क्योंकि भाई डबल वैलिडिटी लाइव है और ये कोर्स आपको डबल टाइम के लिए मिल जाएगा, 6 महीने का 1 साल और 1 साल का 2 साल के लिए मिल जाएगा। ये सभी बैचेस आपको एग्रीकल्चर महापैक में भी मिल जाते हैं और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, बुक्स भी मिल जाती है, ठीक है। कूपन कोड किसी भी बैच में एनरोल कराते समय Y440 जरूर लगाएंगे, जिससे कि जैसे ही ये कूपन कोड लगाएंगे अप्लाई करेंगे आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा, मतलब कि 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 78% के डिस्काउंट के बाद ये आपके पास आ जाएगी और हर दिन बहुत सारे टीचर्स की क्लासेस होगी, उनके साथ जुड़ना है। और साथ में प्रायोरिटी भी मैं बताऊंगी, ये नहीं कि मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं मैम इतना कुछ पढ़ना है हमें, तो मैंने क्या बोला बच्चा, प्रायोरिटी देखो, सी और प्रायोरिटी। वहाँ पे आपकी GS कितनी आ रही है, आप हिस्ट्री कर रहे हो पूरे दिन, अरे हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन आएंगे भाई,
टोटल 25 क्वेश्चन, 5 उन्होंने बोल दिया करंट अफेयर्स, बचे 20। अब वो 20 में से कितने क्वेश्चन दे देंगे वो हिस्ट्री के? उसमें उन्होंने ज्योग्राफी भी लिखी है, उसमें उन्होंने जनरल साइंस भी लिखी है अप टू क्लास 8, तो कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे कि पूरा पूरा दिन पढ़ रहे हो, या फिर जो 25 नंबर की पूरी रीजनिंग है, 25 नंबर की पूरी मैथ्स है, उसको दोगे? ये आप लोगों को लॉजिक देखना पड़ेगा, कहाँ टाइम देना है, कहाँ नहीं देना है, क्योंकि अभी आखिरी टाइम चल रहा है इस महीने का। ये महीना खत्म हो रहा है 2 दिन बाद, और 1 दिसंबर से आपको डर लगना शुरू हो जाना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत तो डर भाई लगना चाहिए, डरना अच्छा भी होता है कभी कभी, क्योंकि अगर डर बिल्कुल भी नहीं सोचोगे ना, ऐसे सोचोगे यार सब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। और ये बात मान के चलो 2023 जाने वाला है। तो प्लीज ये नहीं कि बस डरते रहना है, अपने आप को समझाना है कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, मैं ऐसा क्या करूं कि इस एग्जाम को कर लूं। उसके बाद भी बहुत चांसेस आने वाली है, कभी भी आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, बात याद रखना, ठीक है। तो किसी भी कोर्स में एनरोल कराइएगा, और वाई 440 लगाएंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इस कोड के माध्यम से उस कोर्स में एनरोल किया है। और बहुत अच्छा लगेगा यार, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये कोड यूज़ करते हैं, अपने आप में वर्थ लगती है। मैं अपने सभी कलीग्स को बताती हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स ने इसके थ्रू इस कोर्स में एनरोलमेंट दिखाई है। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ। अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी की, बैंक की और रेलवे की, तो आप अड्डा का महापैक ले सकते हैं। महापैक में क्या होता है ना, सब चीज़ मिल रही होती है, ऑल इन वन। ऐसा होता है ना, आप एक पैक ले लेते हैं, फिर उसमें हर टाइप की सीरीज सब आता है, तो वैसा ही है ये। और यहाँ पे भाई एक नई चीज़ आई है अड्डा 24/7 पे, और मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये है बैंक महापैक विद बुक किट। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि बुक का कोई यूज ही नहीं है, बुक इस्तेमाल करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उनसे हाथ जोड़ लेना, भाई आप हमें माफ करो। बुक की आवश्यकता, हमारे बुक की जो इम्पोर्टेंस थी वो हमारे स्कूल डेज में उतनी ही थी जितनी अभी है, ठीक है। मतलब जितनी तब थी उतनी ही अभी है। अब क्यों है ऐसा, एक बात याद रखना, अगर आपने एक बार अपने कॉन्सेप्ट सीख लिए तो एक बुक तो आपके पास जरूर होनी चाहिए जो आप पूरी लगा डालेंगे। मैं ये बोलती हूँ, एक बुक को, अगर कोई मेरा नया बच्चा मेरे साथ जुड़ता है, कोई बिगिनर होता है, तो मैं बोलती हूँ भाई एक बुक को प्लीज बस एक बार नहीं, जितनी बार हो सके लगा लेना, ठीक है। तब आपको क्या होता है, वो फॉर्मेट समझ में आने लगते हैं, आपके हाथ चलने लगते हैं डायरेक्ट, ठीक। तो बैंक महापैक में क्या है, ये बुक किट के साथ मिलेगा, मतलब आपको हाथों में बुक मिलेगी। आपको जैसे ये एक बुक रखी हुई है मेरे पास यहाँ पे, ये है हमारे, चलो ये क्लर्क की है वैसे तो, पर ये देखो, जब ये बुक होती है ना, वो पढ़ते थे ना 11th 12th 9th 10th में, कैसे बिल्कुल रातों रात पढ़ लेते थे, पूरी पूरी बुक निपटा देते थे, होता था ना। तो एक अलग ही एक्साइटमेंट आता है। और अगर जो भी आपके पास बुक हो, कम से कम एक बार जरूर लगाना हर एक चैप्टर, और फिर आप शिफ्ट होगे ऑनलाइन मीडियम पे। एक बुक हमेशा लगाओगे, ठीक है, और उसी के साथ क्विजेस भी लगाने हैं, फिर पूरा शिफ्ट होना है, पर एक बुक पहले ऑफलाइन की जरूर लगानी है, ठीक। तो यहाँ पे आपका बुक किट, यहाँ पे आपको सारी बुक्स भी मिलेगी, ई बुक्स भी मिलेगी, अगर आपको लैपटॉप से ही पढ़ना है तो वो भी मिलेगी। साथ में आपको 5000 से ऊपर टेस्ट सीरीज मिलेगी, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, टेस्ट सीरीज खत्म नहीं होगी। और अड्डा 24% का हर एक फैकल्टी आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम पूरे दिन में एक के बाद एक मिलता रहेगा, ठीक। कूपन कोड यूज कीजिएगा किसी भी बैंक महापैक या बैंक महापैक विद बुक किट को में एनरोल करने के लिए, Y440 लगाएंगे, 78% का डिस्काउंट मिलेगा। और आज के दिन अगर लेते हैं तो भाई डबल वैलिडिटी लाइव है अभी इस टाइम। ये डबल वैलिडिटी जब लाइव होती है ना, मजे आ जाते हैं, क्योंकि यही कोर्स, यही बैंक महापैक, यही महापैक, ये भी महापैक, ये सब आपको उसी अमाउंट पे डबल टाइम के लिए मिल जाएंगे। और जब डबल वैलिडिटी जाएगी तो आपको बस ये लिमिटेड टाइम के लिए मिलेंगे, 6 महीने का लोगे तो बस 6 महीने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अच्छे से मैंने आज समझा दिया है, मैं रोज बस एक बार दिखा देती हूँ, बट डबल वैलिडिटी के दिन मैं चाह रही होती हूँ कि मेरा हर एक स्टूडेंट जो चाहता है एनरोल कराना वो आज के दिन ही कराए, जिससे कि उसको वो डबल टाइम के लिए मिल जाए, उसका फायदा हो जाए, ठीक। चलिए, कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज के लिए भी आप Y440 के पीछे, जस्ट पीछे एक S लगा देंगे, S फॉर सोना, ठीक है।
चलिए, तो उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, जिसे सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब द चैनल ना, सब्सक्राइब करो जल्दी से। और यहाँ पे जिन को एनरोल कराना नहीं आता उनको बता देती हूँ कैसे होता है भाई। वेबसाइट पे जाइए, कुछ नहीं करना, ये गए आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाओ, या ऐप से जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये लीजिए, फिर एक्सप्लोर बाय एग्जाम्स के नीचे गए। अब आपको समझ लो लेना है एफसीआई का कोर्स लेना है, लो एफसीआई पे गए, ठीक, एफसीआई पे गए। अब देखो यहाँ पे अगर टेक्निकल का लेना है तो टेक्निकल का भी अवेलेबल है। आपको फाइनल सिलेक्शन बैच डीपो की लेनी है तो ये डीपो पे गए, ठीक है। 25 नवंबर, मतलब अभी बिल्कुल फ्रेश बैच है, लास्ट बैच है, यहाँ पे गए। अब ये पड़ रही है 8000 की, तो कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे, इसे करेंगे बाय नाउ। बाय नाउ के बाद यहाँ पे एंटर करेंगे कूपन कोड। अब कूपन कोड क्या एंटर करेंगे, देखो Y440 कर दिया। इसके बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई जैसे ही करेंगे सारा आपको दिखेगा यहाँ पे एक बड़ा सा डिफरेंस। क्या, पूरा ये फाइनल सिलेक्शन बैच डीपो की जो 25 नंबर से शुरू हुई है, इसमें कूपन कोड एंटर करने के बाद जो 8000 का कोर्स था वो हो गया 1800 का, ठीक है, 1800 का। तो ये आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ये पूरी मेरी टीम है, आपको जीएस से लेके जीए से लेके हर एक व्यक्ति यहाँ पे मिल रहे होंगे, हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। एंड थैंक यू एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कल मिलते हैं, रोज हम 10 बजे यहाँ पे लाइव आते हैं, डबल वैलिडिटी चल रही है, एनरोल ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।